मैं आप सबसे एक बात जानना चाहता हूँ। आप लोग अक्सर कहते हैं कि मैं हर दिन 1 घंटे का वीडियो अपलोड करूँ, इसीलिए मैं कोशिश करता हूँ। सुबह 30 मिनट और रात को 30 मिनट, ताकि कुल मिलाकर 1 घंटे का कंटेंट हो जाए। लेकिन फिर भी कुछ लोग कहते हैं कि मैं छोटे वीडियो डालता हूँ। इसीलिए अब मैंने तय किया है कि आगे से मैं किसी एक समय पर ही वीडियो अपलोड करूँगा और पहले के वीडियो को नए वीडियो के साथ मर्ज कर दूँगा, ताकि जैसा आप लोग बड़े वीडियो चाहते हैं वैसा ही पूरा और लंबा वीडियो आपको मिल सके। थंडर फ्लेम वॉइड एनाइलेशन। मृत्यु की दहलीज पर खड़ा जुओफान गोल्डन और ब्लैक लहराती आंखों के साथ अपनी सबसे घातक कला दोहराता है। बैम! भयंकर विस्फोट ने काले ज्वालाओं को चारों ओर बिखेर दिया। यहाँ तक कि सागर का जल भी उस आग के क्रोध से वाष्प बनकर उड़ गया। जुओफान हवा में 1000 मीटर तक फेंका गया। आंखों में जलन, चेहरा लहूलुहान, शरीर चीख रहा था दर्द से। पर वो छाया, वो वहीं खड़ा है और हंस रहा है मुझ पर। जुओफान की आत्मा सिहर उठी। ये कैसे हो सकता है? मेरी ताकत, मेरी कला, सब उसके पास है और मुझसे कहीं ज़्यादा ताकतवर भी। क्या हुआ? सारे दावे कहाँ गए? छाया ने उपहास में पूछा। क्या नहीं कहा था कि यह पहले परीक्षण से आसान होगा? जुओफान का चेहरा गंभीर हो गया। वरिष्ठ, आप ये सब क्यों कर रहे हैं? मुझे इससे क्या मिलेगा? छाया की हंसी और कड़वी हो गई। तुम अब भी सोचते हो कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगा? क्या तुम जानते हो मैं यहाँ कितने युगों से फंसा हूँ? शरीर के बिना आत्मा बनकर इस नेदर सी में सड़ता आ रहा हूँ, अनंत काल तक। जुओफान चौंक गया। तो पुनर्जन्म का रास्ता क्यों नहीं अपनाया? पुनर्जन्म? उसकी आंखों में नफरत थी। पुनर्जन्म का मतलब है सब कुछ छोड़ देना, और मैं वो नहीं कर सकता। मैं बहुत कुछ थामे बैठा हूँ। मेरा रास्ता है बिना पुनर्जन्म के पुनर्जन्म, किसी की आत्मा नष्ट करके उसके शरीर को हथियाना। तुम मेरी आशा हो। तुम्हारी आत्मा मैं नष्ट करूँगा, तुम्हारा शरीर मेरा होगा और मैं पुनर्जन्म लूँगा। वह छाया बिजली की रफ्तार से टूट पड़ी। सनडरिंग सॉर्ड, हेवन सीलिंग सॉर्ड, सोरिंग सॉर्ड, वॉल्टिंग सॉर्ड, डेसिमेटिंग सॉर्ड, हर एक बार मौत की एक छाया। जुओफान पीछे हटता रहा, पर अंत में प्लॉप 3 बार लग ही गए। एक उसकी दोनों हथेलियों को चीर गया, तीसरा कंधे को। आह! दर्द आत्मा तक जा पहुंचा। पर जुओफान अब दर्द का आदी था। सवाल ये नहीं कि कितनी चोट लगी, सवाल है कि मैं इसे हराऊंगा कैसे। तभी एक विचार, जैसे प्रकाश किसी अंधकार में फूटता है। उसने मेरी सारी पुरानी कला अपनाई, पर क्या वो मेरी नई अंतर्दृष्टि भी जानता है? जुओफान रुक गया। उसके चारों ओर मौत की बारिश हो रही थी, पर उसकी चेतना स्थिर हो गई। ताकत की पराकाष्ठा पर तानाशाही सब कुछ कुचल देती है। कीलिन फिस्ट। उसका मुक्का जला एक भयंकर लाल प्रकाश में। बूम! जगह टेढ़ी होने लगी, जैसे स्पेस खुद कराह उठा हो। पूरा नेदरसी उथल पुथल में डूब गया। पर छाया ने उसी कदमों से, उसी चाल में वैसे ही एक मुक्का मारा। ये नहीं हो सकता। मैंने कहा था ना। वो हंसा। मैं तुम हूँ। तुम्हारे पास जो है वो मेरे पास भी है, लेकिन कहीं बेहतर। बैम! दोनों मुक्कों की टक्कर से काले दरारें हर दिशा में फैल गईं। जुओफान फिर से उड़ा और इस बार उठना मुश्किल हो गया। मैं हार रहा हूँ। मैं अपने ही परछाई से हार रहा हूँ। छाया अब उसके सामने खड़ा था, एक क्रूर मुस्कान के साथ। अब तुम परीक्षा में फेल हो गए और मैं तुम्हारा शरीर ले लूँगा। उसका हाथ जुओफान के माथे पर आ गया। जुओफान की आंखें बंद होने लगीं। शायद यहीं तक था। डिवाइन आई ऑफ द वॉइड, स्टेज 8, ब्लिंक। जुओफान की आंखें खुलीं। दाहिनी आंख में 8 सुनहरी रिंग्स। छाया की छाती फटी हुई थी। जुओफान कांपते हुए मुस्कुराया। तुमने कहा था तुम मुझे जानते हो, तो क्या ये भी जानते थे कि डिवाइन आई ऑफ द वॉइड की 8वीं अवस्था मेरे हमलों को तुरंत तुम्हारे शरीर तक ट्रांसफर कर सकती है? ओह! छाया की भौहें सिकुड़ गईं। पर वह फिर मुस्कुराया। अवश्य जानता था, मगर
मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। नीचे देखो। जुओफान ने अपनी छाती की ओर देखा। वहां भी एक छेद था, ठीक उसी जगह। तुम क्या सोचते हो कि मैं सिर्फ तुम्हारी छाया हूं? नहीं, मैं वो हूं जो तुम्हारे भीतर सोया राक्षस है, जो तुमने कभी कुचला था पर मरा नहीं। जुओफान की सांसें थम गईं। छाया अब मुस्कुराते नहीं, दहाड़ रहा था। मैं तुमसे ज्यादा हूं। मैं वो हूं जो तुम हो सकते थे अगर तुमने कभी खुद को रोका ना होता। अब देखो जुओफान, तुम्हारा असली रूप अब तुम्हारे सामने है। मैंने कहा था ना, मैं तुम हूं। छाया ने पागलों की तरह ठहाका लगाया। मुझे चोट पहुंचाना मतलब खुद को घायल करना। मुझे मारोगे तो खुद को मार डालोगे। तुम मेरे साथ कुछ कर ही नहीं सकते। जुओफान कांप गया। उसके मुंह से धीमी आवाज निकली, ये कैसे मुमकिन है? तो फिर तुम मुझे जो घाव दे रहे थे उसका असर तुम पर क्यों नहीं पड़ा? छाया का चेहरा घिनौनी मुस्कान में बदल गया, ऐसी मुस्कान जो किसी डरावने रहस्य को छुपाए बैठी हो। जुओफान के मन में असंख्य सवालों का तूफान था। मैं उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता, उल्टा खुद ही चोट खा रहा हूं, और ऊपर से वो मुझसे ज्यादा ताकतवर भी है। इस परिस्थिति में जीतना नामुमकिन लगता है। लेकिन ये एक परीक्षा थी, और हर परीक्षा में होता है एक रास्ता। जुओफान ने गहराई से सोचना शुरू किया। उधर छाया हवा में 100 मीटर ऊपर तैर रहा था। उसने अपनी उंगली से जुओफान की ओर इशारा किया और हंसते हुए बोला, अब अलविदा मेन, अब से जुओफान मैं हूं। हा हा हा। एक विनाशकारी तलवार वार झपट कर आया, सीधा जुओफान के सीने की ओर। जुओफान अब भी उलझा हुआ था। उसके पास डिवाइन आई ऑफ द वॉइड भी है, थंडर फ्लेम भी, और मेरी नवीनतम चिलीन की अंतर्दृष्टि भी। इतनी सटीक नकल तो कोई सॉवरेन भी नहीं कर सकता। तो फिर क्या ये सच में मैं ही हूं? जुओफान ने अपनी बाहें फैला दी, चेहरे पर एक जुआ खेलने वाली शांति। तलवार उसके सीने से आर पार हो गई। दोनों के शरीर भिड़े, चेहरा सामने चेहरा। छाया की जीत में भी कोई खुशी नहीं थी, जबकि जुओफान शांत था, कुल मिलाकर तैयार। कब जाना तुमने? छाया की आवाज में थकावट थी। जुओफान की आंखों में कोई डर नहीं, सिर्फ स्वीकार्यता। अभी अभी, जब मुझे चोट पहुंची तो तुम पर असर नहीं पड़ा, तब समझा कि हम एक ही हैं। तुम कहते भी रहे हो, मैं ही जुओइफान हूँ। छाया हंसा, पर उस हंसी में थकावट थी। तुम जीत गए जुओफान। लगता है इस बार मैं तुम्हारा शरीर लेकर पुनर्जन्म नहीं ले पाऊंगा, जैसे पिछली बार लिया था। शब्दों के साथ ही वो छाया काले धुएं में बदल गई और जुओफान के भीतर समा गई। जुओफान की आंखें थोड़ी धुंधली थीं। जब वो होश में आया तो खुद को पाया एक पुराने टूटे लकड़ी के फाटक के सामने, ध्यान की मुद्रा में बैठा हुआ। चारों ओर कोई युद्ध के चिन्ह नहीं थे, न तलवार की रेखा, न आग की राख, न लहू की बूंदें। सब एक स्वप्न जैसा लगता था। तभी उसकी परछाई हिलने लगी। वो धीरे धीरे उभर कर एक मानव रूप में बदल गई। 3 मीटर दूर एक काले वस्त्रों वाला पुरुष। उसने सिर झुकाया। जुओफान, तुम परीक्षा में सफल रहे। धन्यवाद वरिष्ठ। जुओफान ने झुककर उस परछाई को नमन किया। वरिष्ठ, जो कुछ हुआ, क्या वह सब एक भ्रम था? हाँ और नहीं। मतलब, भ्रम झूठा होता है, लेकिन उसके भीतर जो घटता है वो असली भी हो सकता है और झूठा भी। परछाई ने उत्तर दिया, वो सब कुछ तुम्हारे मन में छिपे संदेह थे। जुओफान ने पूछा, अगर मैं वहां मर जाता तो क्या मैं सचमुच मर जाता? हाँ और नहीं। फिर से वही जवाब। मतलब, जुओफान मर जाता और जो बचता वो होता जुओइफान। जुओइफान ने खुद उत्तर दिया, मेरा वर्तमान स्वरूप मर जाता और मेरा पुराना मैं पुनर्जन्म ले लेता।
परछाई ने सिर हिलाया। यूं कह सकते हो, लेकिन मरना कहना थोड़ा अतिशयोक्ति होगा, क्योंकि तुम दोनों एक ही हो। जो बचता वो हृदय पर नियंत्रण पा जाता। क्या डिमोनिक एम्परर जो इफान और वर्तमान जोफान का हृदय एक जैसा है? जो इफान ने बिना झिझक सिर हिलाया। जोफान आया है मर्त्य क्षेत्र से, जबकि जो इफान पला बढ़ा था पवित्र क्षेत्र में। हमारे रास्ते बहुत पहले ही अलग हो चुके हैं। फिर भी तुम उसे स्वीकार करते हो? परछाई मुस्कुराई। दिल अलग, रास्ते अलग, लेकिन जब दोनों एक शरीर में हो तो टकराव होगा, और वहीं से उपजते हैं भीतर के दैत्य। क्या तुम उसे मिटाना चाहते हो या स्वीकार? ई गेती जुओफान मुस्कुराया और सिर हिलाया। दिल बदलता है, लेकिन चाहे अच्छा हो या बुरा, मैं अपने अतीत को नकार नहीं सकता। आज जो राह मैं चला हूँ वो उसी की राख पर बनी है। उसे नकारना मतलब अपने भविष्य को मिटा देना, उसी तरह जैसे मेरी चोट मुझे लगी क्योंकि हम दोनों एक हैं। अद्भुत। परछाई पहली बार पूर्ण मुस्कान में खिली। बहुत से सेंट शक्ति पाने के बाद अपने अतीत को मिटा डालते हैं या उससे मुंह मोड़ लेते हैं, बस सॉवरेन बनने की दौड़ में। पर वो नहीं जानते कि यही कदम उन्हें खोखला कर देता है। हर राह एक चिन्ह छोड़ती है, पहले कदम से ही। अगर उसे मिटा दो तो आखिरी मंजिल कभी नहीं आएगी। इसीलिए सेंट्स बहुत हैं, पर सॉवरेन बहुत कम। आभार वरिष्ठ। जुओफन ने फिर से झुककर नमन किया। परछाई उसके सामने तैरते हुए आई, अपनी उंगली जुओफान के माथे पर रख दी। एक प्रिज्म जैसा प्रकाश फूटा और जुओफान को महसूस हुआ कि उसका हृदय स्पष्ट हो रहा है। अगर तुम्हारे बदले जुओ इफान होता तो मैं उसे लौटा देता, पर तुम जुओफान हो और तुम परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हो। हा हा हा। जुओफान को लगा जैसे उसकी अंतरात्मा में कोई गहरी समझ उग आई हो। वरिष्ठ, क्या मैं अब तीसरी परीक्षा में प्रवेश कर सकता हूँ? निश्चित ही। आओ, मैं तुम्हें भेजता हूँ। एक हाथ के इशारे से एक काला द्वार सामने आ खड़ा हुआ। जुओफान ने उसे गहराई से देखा। तभी किसी ने उसे धक्का दे दिया। वो अंदर जा गिरा। परछाई ने फिर हाथ हिलाया और द्वार अदृश्य हो गया। हुश! तभी दो और व्यक्ति प्रकट हुए, समुद्र पार करने वाले वृद्ध और एक विशालकाय पुरुष। दोनों ने सिर हिलाया, जैसे कोई पुराना डर पीछे छूट गया हो। चलो। उसने फिर से परीक्षा पास कर ली। मुझे डर था कि वो पुरानी जिद पर चल पड़ेगा। हाँ, क्योंकि जुओफान भी वही जुओइफान है। परछाई लंबी सांस लेकर मुस्कुराई। मुझे डर था कि कहीं वो जुओइफान न बन जाए और हमारी सारी मेहनत व्यर्थ हो जाए। जुओइफान सच्चा डिमोनिक कल्टीवेटर था, हठी, अंधा, संकुचित। वो डीमन ट्रांसफॉर्मेशन आर्ट का मर्म कभी नहीं समझ पाया। अगर जुओफान भी अपने अतीत को ठुकरा देता तो वो भी उतना ही संकीर्ण हो जाता और उसका दिल बंद हो जाता। सौभाग्य है कि ऐसा नहीं हुआ। दूसरे दो ने भी सहमति में सिर हिलाया। लोग खुद को सही मानते हैं और दूसरों को तुच्छ, जबकि सच्चाई ये है, हर व्यक्ति अपने ही मन का प्रतिबिंब देख रहा होता है। दुनिया खुद से लड़ती रहती है और समझती है कि वो दूसरों से लड़ रही है। जुओफान ने खुद को स्वीकारा और अब वो डाओ के और करीब है, पर अंतिम परीक्षा अभी बाकी है। नेदर सॉवरेन की परीक्षा उससे भी कठिन होगी। जरा सी चूक और सारा प्रयास व्यर्थ, फिर विजय केवल हेवनली सॉवरेन की होगी। रंबल आकाश अब आकाश गड़गड़ाया। तीनों ने ऊपर देखा। हम चार सॉवरेंस की राहें अब तक नेदर सी को संभाले हुए हैं, पर दो के उत्तराधिकारी पास हो चुके हैं। अब ये शक्ति कितने दिन टिकेगी कहना मुश्किल है। बस कामना है कि सभी उत्तराधिकारी मिल जाएं इससे पहले कि सब कुछ ढह जाए। बूम! एक और धमाका। नेदर सी में उबाल आ गया। समुद्री राक्षस डर के मारे छिप गए। आह! जुओफान
फिर से जमीन से टकराया। उसने आंखें खोली और देखा खुद को एक अजीब सी जगह में। चारों ओर पिनअप हील्स, लकड़ी के घोड़े, झूले, हिलती कुर्सियां और खिलौनों का अंबार। जुओफान का चेहरा फड़का। पहली परीक्षा, एक विशाल द्वार और तानाशाही पथ। दूसरी परीक्षा, आत्मिक युद्ध और पुराने स्वरूप से साक्षात्कार। वरिष्ठगण विचित्र थे, पर अपनी महानता के साथ। अब तीसरी परीक्षा में मैं कहाँ आ गया? खिलौनों का मेला। मैं तो 100 साल पहले भी सांजी के लिए ऐसे खिलौने न लाता। जोफान फिर भी सतर्क था। उसने पुकारा, क्या यह तीसरी परीक्षा है? वरिष्ठ, कृपया प्रकट हों। चुप्पी। जुओफान ने इधर उधर देखा। कोई नहीं। होश, पीछे एक परछाई फिसली। जुओफान चौंका। पीछे मुड़ा। कोई नहीं। पा, फिर से पीछे कुछ था। जुओफान झपटा, पर फिर खाली हवा। वरिष्ठ, कृपया अब खेल बंद कीजिए। आप चाहें तो मुझे खेल खेल में मार सकते हैं। हाँ हाँ हाँ, मैं तो बोरियत से मर ही जाता। इतने युगों से अकेला पड़ा हूँ। चिंता मत कर, तुझसे ऊबने में बहुत वक्त लगेगा। एक बच्चे जैसी आवाज हवा में गूंजी। जुओफान चौंक पड़ा। उसने पीछे मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। वरिष्ठ, क्या तीसरी परीक्षा पास करने का मतलब आपसे जीतना भी है? मुझसे जीतना? किसने कहा? बच्चा हंसा। अगर तुझे पास होना है तो खेल है, छुपन छुपाई। तू मुझे ढूंढ ले, परीक्षा पास। छुपन छुपाई? जुओफान की भौहें चढ़ गईं। ये तो पूरी तरह से रैंडम है। क्या सच में ऐसा सोचते हो? बच्चे ने खिलखिलाते हुए कहा। तो चलो फिर लकड़ी के पुतलों के साथ खेलते हैं। उन्हें हराओ और पास हो जाओ। धत्त तेरी, अब टॉपिक ही बदल गया। कोई लॉजिक ही नहीं है इस परीक्षा में। पहले दो वरिष्ठ विचित्र तो थे, पर कम से कम उनकी बातें स्पष्ट थीं। ये तो पूरा सिरफिरा लग रहा है। क्या ये तीसरी परीक्षा का रक्षक है? जोफान का चेहरा फड़का। वरिष्ठ, कृपया मजाक मत करें। मैं सच में परीक्षा पास करना चाहता हूं, पर यह सब आपके स्तर से नीचे नहीं है क्या? मेरे स्तर से नीचे? बच्चा आंखें मटकाकर बोला। इतना बड़ा आदमी होकर मुझसे सम्मान चाहता है। हूश। एक आकृति जोफान के सामने प्रकट हुई। एक 8 साल का बालक, मासूम चेहरा, पर आंखों में झलकता एक अद्भुत ज्ञान और चेहरे पर गर्व। जोफान को एक अजीब अनुभूति हुई। ये सांजी की तरह लग रहा है। उसे याद आया, जब वह सांजी से मिला था, वो भी तो ऐसा ही मासूम और उग्र था। शायद तब भी उसे वरिष्ठ कहना चाहिए था, पर किसी बच्चे को वरिष्ठ कहने में मन नहीं मानता था। ओह, वरिष्ठ भी कोई मृत पवित्र जीव है? अबे हाँ नहीं, मैं तो पूरा पूरा इंसान हूँ। बच्चा नाक सिकोड़ता हुआ बोला। ब्रो, क्या तूने कभी प्राचीन युग के सबसे महान प्रतिभाशाली व्यक्ति का नाम सुना है? सबसे महान प्रतिभा? जुओफान ने सोचा। क्या आप हेवनली सॉवरेन की बात कर रहे हैं? वो तो 10 सॉवरेन में पहले स्थान पर हैं। थू है उस पर। बच्चा मुंह बनाकर बोला। उसकी कल्टीवेशन सबसे ऊंची है, पर वो प्रतिभा नहीं है। प्रतिभा वो होती है जो जवानी में चमके, युवा अवस्था में सबसे आगे निकले और बुढ़ापे तक शिखर पर बना रहे। बच्चे ने सीना ठोक कर कहा, अब मुझे देख, मेरी सूरत, मेरी उम्र, क्या मैं शाश्वत युवा नहीं हूं? हेवनली सॉवरेन ज्यादा से ज्यादा 20 में ही रुका रह सकता है, यानी उसने 20 साल की उम्र में शक्ति पाई जिससे वो बूढ़ा नहीं हुआ। पर मैंने 8 साल की उम्र में सब हासिल कर लिया। तो बताओ, अब असली जीनियस कौन हुआ? जुओफान स्तब्ध रह गया। ये कौन प्राणी है? मानव शरीर में एक स्वर्ण युग की आत्मा, या कोई बालक जिसकी मुस्कान के पीछे छिपा है अनगिनत रहस्य?
जैसे जैसे परीक्षाएं आगे बढ़ रही हैं वैसे वैसे ये रास्ता और विचित्र होता जा रहा है। ठीक है वरिष्ठ, तो आपके खेल के नियम क्या हैं? साधारण, बच्चे ने उछलते हुए कहा। पहले मुझे ढूंढो, फिर लकड़ी के पुतलों से खेलो, और फिर आखिरी दौर। वो आंखें चमकाते हुए रुका, जहां तुम्हें अपने भीतर के बच्चे से सामना करना होगा। जुओ फान का दिल धड़क उठा। भीतर का बच्चा? ये तो मेरे सबसे पुराने जख्मों से जुड़ा होगा। क्या तीसरी परीक्षा मेरे मन की मासूमियत और टूटन से जूझने की होगी? जुओफान ने उसकी ओर देखा और अचानक पूछा, मैंने सुना है 10 सॉवरेन में अंतिम एक है, चाइल्ड सॉवरेन, जिसने बचपन में ही अपनी डाव की राह पाली थी। क्या वरिष्ठ? अबे, वो आखिरी वाला हिस्सा मत बोल। बच्चे का चेहरा कसक उठा और फिर व्यंग्य से मुस्काया। हम सब सॉवरेन हैं, और फिर भी मेरी पीठ पीछे बातें, खासतौर पर वो 3, खुद को सबसे ऊपर कहते नहीं थकते। और मेरी बारी आई तो मुझे छोटा कह दिया। अल्टीमेट टैलेंट बोलने में क्या चला जाता? क्या मेरी शक्ल देखकर मुझे कम आंक रहे हो? जुओफान मुस्काया, झुककर बोला, क्षमा कीजिए सॉवरेन, पर फिर भी आप सॉवरेन हैं। वोजिंग जिसे पाने की चाह तो सबके दिल में होती है, पर पा नहीं पाते, भले ही शीर्षक कैसा भी हो। मुझे ये दया भरे शब्द नहीं सुनने। चाइल्ड सॉवरेन की नाक फड़की, उसकी आंखें ठंडी हो गईं। तो तू आया है परीक्षा पास करने? ओह हाँ, तो वापस चला जा, तू पास नहीं कर पाएगा। पर क्यों? मैंने तो अभी कोशिश भी नहीं की। अब भी पूछ रहा है क्यों? क्योंकि तूने वो अंतिम वाला शब्द कहा था, हम्फ। बच्चा जुबान निकाल कर बोला, तूने मुझे सबसे आखिरी कहा, अब मैं तुझे नेदर सी में सड़ा दूंगा। जुओफान ने एक लंबी सांस ली। चाइल्ड सॉवरेन दिखता तो बच्चा है, पर वह अनगिनत युगों से सॉवरेन है। फिर भी ये व्यवहार, उसने आखिर कैसे डाव पाया होगा? उसका मार्ग क्या था? और इतने काल बीतने के बाद भी वो अब तक इस रूप में क्यों है? वरिष्ठ, वो तो बस मेरी जुबान फिसल गई थी। असल में मैं तो आपको सभी सॉवरेन से ज्यादा मानता हूँ। जुओफान ने मीठी मुस्कान के साथ चाटुकारिता शुरू की। इतिहास में कभी किसी ने आपकी जैसी प्रतिभा नहीं दिखाई। किसी युवा ने इतनी कम उम्र में डाव नहीं पाया। मेरा दत्तक पुत्र गु संतोंग तक तो एक पवित्र जीव था, इसलिए शक्तिशाली था, पर बड़ा भी हो गया। पर आप तो शाश्वत युवा हैं। बाकी सॉवरेन्स तो आपसे जलते हैं, इसलिए आपको लास्ट कहते हैं, पर मेरे लिए आप पहले स्थान पर हैं। चाइल्ड सॉवरेन का चेहरा चमक उठा। सच में? आप और मैं दोनों से ज़्यादा सच्चा कुछ नहीं। आपकी ये यूथफुल लुक अनमैच्ड है। बाकी सॉवरेन तो जल जल के राख हो रहे होंगे, हाँ हाँ। जुओफान ने अपनी बातों में मिठास घोल दी थी। उसे पता था कि चाइल्ड सॉवरेन की प्रतिभा बेमिसाल थी, पर उसका यह शरीर और रूप एक चिरस्थायी मासूम कैद। कोई सॉवरेन उससे क्यों जलता? वो खुद को तसल्ली देता है, वरना सच तो ये है कि ऐसा बच्चा बनकर रह जाना कोई नहीं चाहेगा, मैं भी नहीं। चाइल्ड सॉवरेन तो नाम के अनुसार सरल था। जुओफान की चापलूसी पर उसका चेहरा खिल उठा। सही कहा, तेरी आंखें तेज हैं, तो तू पास होना चाहता है? ठीक है, मैं मदद कर दूंगा, लेकिन मैं यहाँ नेदर सॉवरेन की ओर से तैनात हूँ। अपनी ड्यूटी तो निभानी होगी, नहीं तो वो मुझे ताने देगा। कृपया मार्गदर्शन करें वरिष्ठ। जुओफान का मन खिल उठा। पहली 2 परीक्षाएं खतरनाक थीं, पर उन्होंने उसे अनमोल सौगातें दी थीं। अब ये तीसरी परीक्षा, क्या इसमें भी कोई गहरा रहस्य होगा? तो ठीक है, चाइल्ड सॉवरेन ने मुस्कुराकर कहा, आसान बनाता हूँ। खेल है, कैच मी इफ यू कैन, मुझे पकड़ लो और पास हो जाओ। ऊह! जुओफान का चेहरा तनिक फड़का। वरिष्ठ, ये तो बहुत आसान है। क्या इसके पीछे कोई गहरा अर्थ छिपा है? और क्या चाहिए तुझे पास होने के लिए? ओह, तो सिर्फ पास होने के लिए? जुओफान को थोड़ी निराशा हुई। मैं खुद ही बहुत सोचने लगा, कहीं कुछ असंभव न हो जाए। और अब ये तो बहुत ही आसान लग रहा है। मैं कितना उलझा हुआ इंसान हूँ।
चाइल्ड सॉवरेन ने उसकी मनोदशा भांप ली। क्या बात है, तुझे तकलीफ पसंद है क्या? तो चलो वही खेल, पर अब मैं तुझे सड़ने तक यहाँ बंद कर दूंगा। जुओफान का दिल धक से रह गया। पहली दो सॉवरेन्स अजीब तो थे, पर उनके कार्यों के पीछे कुछ अर्थ था। शायद ये खेल भी वैसा ही है। कृपया मार्गदर्शन करें वरिष्ठ, जुओफान गंभीरता से बोला और सीधा उसकी ओर झपटा। हुश! चाइल्ड सॉवरेन तुरंत गायब हुआ। अब वह पीछे एक लकड़ी के घोड़े पर बैठा हंस रहा था। अब भी लगता है ये आसान, जब छू भी नहीं पा रहा। वूश! जुओफान भी तुरंत पीछे आया। उसकी आंख सुनहरी आभा से चमक रही थी। मुझे पता है, भले ही आप सीमित हों, पर आप सॉवरेन हैं और मैं कभी आपको पकड़ नहीं सकता अगर आपने असली कला दिखाई। चाइल्ड सॉवरेन की आंखें चमकीं। अरे वाह, उलटी मनोविज्ञान की चाल चल रहा है। वो हंस पड़ा। चिंता मत कर, मैं ईमानदारी से खेलता हूँ, नियम नहीं तोड़ूंगा। हालांकि फर्क तो पड़ेगा नहीं, तू पकड़ेगा कैसे, चालाक लड़के। जुओफान के सामने अब खेल नहीं, बल्कि एक सॉवरेन की मानसिकता की परीक्षा थी। बचपन और सत्ता का संगम, जहां मासूमियत में छुपा है असीम बल। जुओफान की उंगलियां बालसम प्रभु के कंधे से बस 1 इंच दूर थीं, पर छूने से पहले ही वो फिसल गया, जैसे वो कभी वहां था ही नहीं। इतनी नज़दीकी पर भी मैं उसे नहीं पकड़ पाया। जुओफान चौंक उठा। बाल सॉवरेन उसी लकड़ी के झूलेनुमा घोड़े पर बैठा था, जो अजीब ढंग से डोल रहा था। उसने खिलखिलाते हुए कहा, इस बार मैं तो हिला भी नहीं, फिर भी तुझसे छुआ नहीं गया। हाँ हाँ हाँ। फिर वह कूद कर पास के एक बिस्तर पर भाग गया, जैसे कि ये एक खेल हो और वो उसका राजा। जुओफान की आंखों में गहराई छा गई। उसके मूवमेंट्स कुछ अलग हैं। शायद उस झूलते घोड़े का डोलना भी उसकी रणनीति का हिस्सा था। वो इतनी बारीकी से अपनी ऊर्जा और गति को नियंत्रित कर रहा है, जैसा कोई सॉवरेन ही कर सकता है। उसकी ताकत भले कमज़ोर हुई हो, पर अनुभव और मानसिकता, वो किसी भी विरोधी को मात देने के लिए काफ़ी है। जुओफान की भौं हिली। उसकी दाहिनी आंख सुनहरी आभा से जगमगाई। स्थिर हो जाओ। हम पूरा क्षेत्र जम गया। सिर्फ बाल सॉवरेन के चारों ओर का स्पेस ठोस बना। जुओफान उसकी ओर झपटा, पर जैसे ही उसकी अंगुली छूने को आई, बाल सॉवरेन फिर से गायब। धोखा? भ्रम? जुओफान का दिल जोर से धड़का। मैंने कोई कला नहीं चलाई, तू हाथ बढ़ाए उससे पहले ही मैं फिसल गया था। बाल सॉवरेन पीछे से बोला। जुओफान मुड़ा। वो अब एक झूले पर बैठा था, पैर झुला रहा, मुस्कुराता हुआ। इतनी स्पीड! यह डिवाइन आई ऑफ द वॉइड से भी तेज है। जुओफान दंग रह गया। यही फर्क है। सॉवरेन सिर्फ शक्ति नहीं होते, बल्कि अनुभव, कला और चेतना का महासागर होते हैं। उनकी चालें, उनकी समझ सामान्य सीमा से कहीं परे हैं। पर जुओफान अब पीछे नहीं हटने वाला था। उसकी दाहिनी आंख से वॉइड की सुनहरी रोशनी फैली और वो बाल सॉवरेन की ओर झपटा। बार बार टेलीपोर्ट कर रहा था। उसकी उंगलियां, हाथ और गति, सबने मिलकर एक जाल बुन दिया था। पर बाल सॉवरेन की आकृति धुंधली हो गई, कभी सिकुड़ती, कभी फैलती, जैसे वह खुद धुआं हो, और हर बार हंसते हुए उस जाल से फिसल जाता। पूरा खेल का मैदान अब एक युद्ध भूमि बन चुका था। 2 आकृतियां, एक आगे भागती, एक पीछे, तेजी से चमकते हुए रहस्यमय चालों में। 4 घंटे बीत गए। जुओफान अब हाँफ रहा था, उसकी सांसें तेज, पसीना झलकता। बाल सॉवरेन झूले पर फिर से बैठा मुस्कुराया। थक गया दोस्त? देख मुझे, मैं तो अब भी मस्त मूड में झूल रहा हूँ। तू सॉवरेन है, मैं तुलना भी कैसे करूँ? जुओफान ने सोचा। तू तो बस मुझे पकड़ना चाहता है,
पर खेलना नहीं। जब तक तू बहाव में बहना नहीं सीखेगा तब तक मुझे नहीं पकड़ सकता। क्या तुझे मालूम भी है मैं कहाँ से बच रहा हूँ, कैसे मैं तुझसे आगे निकल रहा हूँ? बाल सॉवरिन ने उसे चिढ़ाते हुए कहा। बोल, बिल्ली चूहे को पकड़ती है, पर सबसे बेहतरीन शिकारी कौन है? चूहोफान ने थके स्वर में कहा। बिल्ली? बेवकूफ, सबसे अच्छा शिकारी चूहा खुद। चूहोफान कांप गया। उसके भीतर कुछ खड़खड़ाया, मानो किसी सत्य ने दरवाज़ा खटखटाया हो। मैं जबरन पकड़ने की कोशिश कर रहा था, पर समझे बिना वो किस दिशा में भाग रहा है, किस चाल से, किस भावना से, मैंने उसे समझने की कोशिश ही नहीं की। जुओफान ने एक गहरी सांस ली, अपनी आंखें बंद की। जब खोली, उनमें अब वह तीखी धार नहीं थी। बाल सॉवरेन ने सिर हिलाया, मुस्कुराया। फिर से? जरूर। जुओफान ने भी मुस्कुराकर जवाब दिया और दौड़ा उसी मासूम सॉवरेन के पीछे। अब भी वह उसे नहीं पकड़ सका, पर इस बार वो थका हुआ, चिढ़ा हुआ नहीं लगा, बल्कि हंसते हंसते दौड़ रहा था। 1, 2, 100 बार। जुओफान गिनती भी भूल गया। अब ये परीक्षा नहीं, बस एक खेल था जिसमें वो पूरा डूब गया था। कभी वो गिरा, कभी ठोकर खाई, पर हर बार उठकर फिर भागा। और एक पल आया जब उसे लगा वो पास है, बस एक हाथ दूर। पा! उसका हाथ फिर बाल सॉवरेन को छूने से चूक गया, पर इसी बीच बिल्कुल सहजता से उसने बगल में हाथ बढ़ाया और मांस! उसकी उंगलियों के नीचे किसी की काया थी। जुओफान चौंक पड़ा। उसने देखा, बाल सॉवरेन मुस्कुरा रहा था। मैंने तुम्हें पकड़ लिया? बाल सॉवरेन की मुस्कान गहरी हो गई। अब उसमें बच्चों सी चंचलता नहीं, बल्कि परिपक्वता झलक रही थी। बधाई हो, तुम परीक्षा पास कर चुके हो। जुओफान भौचक्का रह गया। परीक्षा? ये क्या? तभी उसे एहसास हुआ, वो जो खेल में इतना खो गया था, वो दरअसल तीसरी परीक्षा थी। तुमने बदलाव को अपनाया, बहाव के साथ बहना सीखा। अब बताओ, क्या अच्छा नहीं लगा? थोड़ी देर के लिए सारे बोझ भूलकर बस खेलना? जुओफान ने चुपचाप सिर हिला दिया। बाल सॉवरेन ने आकाश की ओर देखा, आंखों में एक सौम्य उदासी। मैं बचपन से ही सर्वश्रेष्ठ माना गया, सबका मानना था। मैं मानवता की आशा हूँ, प्रतिनिधि हूँ, पर फिर भी मैं 10 सॉवरेन्स में सबसे अंतिम बना। क्या तुम जानते हो क्यों? कृपया मार्गदर्शन दें सीनियर, जुओफान ने झुककर कहा। क्योंकि मैंने जीवन को जिया नहीं। बचपन से शक्ति, जिम्मेदारियां, प्रशंसा सब कुछ मिला, पर मार्गदर्शन नहीं मिला, अनुभव नहीं मिला। मैं पीक सेंट पर अटका रहा। सभी आगे बढ़ते गए, मैं वहीं रह गया। तब मैंने आकाश से पूछा, और कितना चाहिए तुझको? मैं भटका, टूटा, पर फिर सीखा। जो कमी थी वो बस जीवन था। जीवन? हाँ, जीवन। हम पैदा होते हैं, कुछ नहीं चाहते, न यश न शक्ति, बस हल्के, स्वतंत्र होते हैं। पर जैसे जैसे बड़े होते हैं, हम चीज़ें उठाते जाते हैं, सपने, बोझ, डर, और वो वज़न हमें पीछे खींचता है। मुझे सबसे ज़्यादा खींचा, क्योंकि मैं सर्वश्रेष्ठ था, इसलिए मैंने 100,000 साल सिर्फ जिए, बच्चा बनकर, खेल कर, अपने खोए टुकड़े जोड़ते हुए। मेरा डाव है मूल में लौटना, साधारण बनना। फिर वो जुओफान के पास आया, कंधे पर हाथ रखा। ब्रैट, कोई भी इंसान बोझ लेकर पैदा नहीं होता। वो बोझ हम खुद उठाते हैं, सपनों के नाम पर अगर उठाना जानते हो तो छोड़ना भी सीखो। आज तुमने वही किया। अब एक बार फिर बच्चे की तरह देखो दुनिया को, और तब तुम मुझे पकड़ पाओगे। मैं आपका ऋणी हूं सीनियर, जुओफान ने विनम्रता से झुकते हुए कहा। बाल सॉवरेन ने अपनी 2 उंगलियां जुओफान के माथे पर रखीं। इंद्रधनुषी रोशनी चमकी। यह है प्रमाण जिससे तुम नेदर सॉवरेन के सीट ऑफ एनलाइटनमेंट तक पहुंचोगे।
पर अब की परीक्षा और भी कठिन होगी। जुओफान का दिल कंपा गया, पर एक शीतल शांति उसकी छाती में भर गई। सीनियर, वो स्थान है कहाँ? बाल सॉवरेन ने मुस्कुराकर एक लकड़ी के घोड़े की ओर इशारा किया। गिडी अप, वहीं ले जाएगा। सीनियर, कोई और ज्यादा सामान्य तरीका नहीं है? थोड़ा, ये तो बच्चों का खिलौना है। बाल सॉवरेन आंखें तरेरते हुए बोले, मैं हमेशा उसी पर जाता हूँ। क्या तुम अब भी दुनियावी पूर्वाग्रहों से चिपके हो? मैंने अभी अभी सिखाया। छोड़ो, और तुम फिर वही बात कर रहे हो। ठीक है, मत जाओ, वापस लौट जाओ। नहीं नहीं नहीं, जाता हूँ। जुओफान ने तुरंत झपट कर खुद को उस लकड़ी के घोड़े पर बिठा दिया। एक बड़का मर्द एक छोटे से घोड़े पर बैठा बेहद अजीब लग रहा था, पर फिर भी एक स्टाइल था उसमें। बाल सॉवरेन हंस पड़ा। जुओफान ने लंबी सांस ली। सीनियर, आप सच में बहुत बोर हो गए हैं लगता है, पर मैं आपकी इज्जत करता हूँ, इसलिए सब सहता हूँ। बस चुप रहो और अपनी आखिरी इज्जत बचा लो। जा। पा। बाल सॉवरेन ने घोड़े की पीठ पर थपकी मारी और वो लकड़ी का घोड़ा तारों की तरह उड़ पड़ा। जुओफान एक पल में ओझल हो गया। बाल सॉवरेन ने आसमान की ओर देखा। अब सब कुछ नेदर सॉवरेन के हाथ में है मेरे दोस्त। बूम, आसमान चटकने लगा, धरती कांप उठी और नेदर सी में ज्वालाएं भड़क उठीं। हेवनली सॉवरेन, तुम आ ही गए। बाल सॉवरेन हवा में विलीन हो गया और फिर प्रकट हुआ ऊंचाई पर 3 और सॉवरेन के साथ। क्या वो सफल रहा? उनमें से एक ने पूछा। बाल सॉवरेन मुस्कराया। क्या मेरी मौजूदगी ही काफ़ी नहीं? फिर उसने आकाश की ओर देखा जहां दरारें फैल रही थीं। कितना समय बचा है? तीनों ने गंभीरता से कहा। हेवनली सॉवरेन की डिवाइन आई ऑफ द वॉइड की दूसरी अवस्था, वॉइड अनाइलेशन, हर रुकावट को चीरने के लिए बनी है। अब केवल एक ही सॉवरेन पथ शेष है और नेदर सॉवरेन को नेदर सी से जोड़ दिया गया है। ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे का समय है। बाल सॉवरेन ने दृढ़ता से कहा। तो मतलब नेदर सॉवरेन को इस 1 घंटे में जीवन और मृत्यु का पथ आगे बढ़ाना ही होगा, वरना सब समाप्त। दूर आकाश में काले बादलों के बीच एक हल्की रोशनी दिखी जो एक लकड़ी के घोड़े पर सवार होकर गति की सभी सीमाएं तोड़ रही थी। ये लकड़ी का घोड़ा इतना तेज कैसे है? कटीली हवाएं जुओफान के चेहरे को चीरती जा रही थीं। वो सोच भी नहीं सकता था कि एक लकड़ी का घोड़ा इतनी बिजली सी रफ्तार से दौड़ सकता है। हवा में उड़ते उड़ते सारा दृश्य धुंधला हो गया था। कुछ ही पलों में वो एक वीरान, ठंडी और सुनसान पहाड़ी पर उतर आया। उसके सामने 3 वर्ग मीटर के काले पत्थरों से बना एक पत्थर का मंच। उस पर खड़ा था एक लकड़ी का क्रॉस और उस पर बंधी थी एक जानी पहचानी आकृति, छटपटाते हुए। चिंग चंग, चू चिंग चंग चौंक गई, फिर उसके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। जुओफन पर फिर जैसे ही उसकी नज़रें जुओफान पर पड़ीं, उस लकड़ी के घोड़े पर बैठे हुए वो पूरी तरह स्तब्ध हो गई। धब हुई। ये घोड़ा तुम लाए कहाँ से? क्या बचपन की दुकान लूट ली थी? वो आंखों से पूछ रही थी, पर मुंह से कुछ न बोला। फिर अचानक होश में आई। जुओफान, बचाओ मुझे, मैं आ रहा हूँ। जुओफान झटके से घोड़े से कूदा, पर जमीन पर जैसे ही पैर पड़ा वो वहीं जम गया। उसने नीचे देखा। धूसर धुंध उसके पैरों से लिपटी जा रही थी, मानो कोई अनदेखी शक्ति उसे पकड़ रही हो। छिछ, ये क्या है? अपोकलिप्टिक थंडर फ्लेम आए। जुओफन की आंखों से काली बिजली फूटी और उसके शरीर से काला थंडर फ्लेम फूट पड़ा। उस फ्लेम के छूते ही वो ग्रे धुंध चीखने लगी, छटपटाने लगी, जलने लगी। तभी एक गर्जन हुआ, धीमा पर थर्राता हुआ।
साहस कैसे किया तुमने? यह मेरी सीट ऑफ एनलाइटनमेंट है और तुम इसमें उपद्रव कर रहे हो। हूश! एक अजीब कंपकंपाती हवा चली। आकाश से गिरती धूसर धुंध धीरे धीरे आकार लेने लगी। एक बूढ़ा डरावना चेहरा, जिसकी निगाहों में रक्त की प्यास थी, जमीन पर दो लोगों को घूर रहा था। मेरी सीट ऑफ एनलाइटनमेंट? चू चिंग चिंग हक्का बक्का। मतलब ये वही हैं? जुओफान ने झटपट झुककर कहा। नमन नेदर सॉवरिन। चू चिंग चिंग की आंखें फैल गईं। वो सच में नेदर सॉवरिन हैं? पर क्या वो मरे नहीं थे? फिर लोग उनकी सीट के लिए लड़ क्यों रहे हैं? तब तो वो सारे लालची लोग अपने ही मरने की दावत दे रहे हैं। जो किसी जिंदा सॉवरिन की विरासत छीनना चाहता है, वो खुद मौत को बुला रहा है। नेदर सॉवरिन का मुंह तिरछा हुआ। मैं मृत्यु और जीवन का स्वामी हूँ। मृत्यु मुझे नहीं रोक सकती। अगर मेरी नेदर सी खोई आत्माओं को रख सकती है, तो मुझे भी। चू चिंग चंग ने सहमति में सिर हिलाया। हाँ, ये तो लॉस्ट सोल्स के पितामह हैं, जो नेदर सी में आत्माओं को समेटते हैं। वो खुद को क्यों नहीं समेट पाएंगे? सीनियर, हम यहाँ गलती से आए हैं। हम कुछ लेना नहीं चाहते, बस लौटना चाहते हैं। कृपा करके जाने दें। जुओफान ने झुककर कहा। आपकी 3 परीक्षाएं पूरी कर चुका हूँ। नेदर सॉवरेन हंसे। परीक्षाएं? हाँ, मैंने रखी थीं, ताकि मुझसे कोई मिल सके। पर इससे ये तो नहीं तय होता कि तुम बचकर निकल ही जाओगे। ये सिर्फ एक संभावना है, सुनिश्चितता नहीं। तो सीनियर, क्या आप अब खुश हैं? बिल्कुल नहीं। क्यों? दोनों ने एक साथ पूछा। जब कोई बच्चा अचानक आकर मेरे ध्यान में विघ्न डाले, क्या मैं मुस्कुराऊंगा? रंबल, आकाश से गूंजता धमाका हुआ। नेदर सॉवरेन का चेहरा गंभीर हो गया। फिर भी मैं तुम्हें एक मौका देता हूं। एक रहेगा और एक लौटेगा। तुम चुनो। मैं रुकूंगा। मैं रुकूंगी। दोनों ने एक साथ चिल्लाया। नेदर सॉवरेन हंसे। इतनी जल्दी? शायद मैं ज्यादा नरम पड़ रहा हूं। चलो, एक और मुश्किल बढ़ाता हूं। चू चिंग चिंग कांपी। सीनियर, आप एक सॉवरेन हैं। अपना वचन तो निभाइए। अगर किसी को जाने देना है, तो जुओफान को दीजिए। मैं एक लॉस्ट सोल बन जाऊंगी। जुओफान चुप रहा। उसका दिल कह रहा था, चिंग चिंग को जाने दो। पर बाली यूयू का अचानक आना इस निर्णय को और जटिल बना गया। नेदर सॉवरेन मुस्कराया। चुन नहीं पाए? चलो मैं मदद करता हूँ। मैं मदद भी देते। 2 ग्रे रेज उसकी आंखों से निकली। हवा में एक भयानक द्वार खुल गया। अंदर से क्रंदन, गर्जना और छाया की लहरें बाहर फूट पड़ीं। उन दोनों की नज़रें ही शाओफेंग और झाओ छेन पर पड़ीं, जो नेदर सी की आत्माओं से भाग रहे थे। और बाली यूयू भी वहां थी। जुओफान का दिल डोल उठा। नेदर सॉवरेन बोले, तुम्हारा दुश्मन और तुम्हारा मित्र दोनों वहां हैं। अब बताओ, केवल एक को जीना है। किसे चुनोगे? जुओफान मौन रहा। उसका अंतर्मन द्वंद्व में था। जाओ। नेदर सॉवरेन ने उन्हें धक्का दिया और दोनों लॉस्ट सोल्स के सागर में जा गिरे। बैम! ही शाओफेंग की हथेली एक वृद्ध आत्मा से टकराई और वह पीछे जा गिरा। उसकी आत्मा तक कांप उठी। धत! यहाँ तो सेंट सोल्स भी हैं। ये नेदर सी तो नर्क है। फिर उसकी नज़र पड़ी। ओह, चिंग चिंग, तुम यहाँ हो? जाओचन ने भी आत्मा को पटका, फिर खुश होकर बोला, स्टीवर्ट जुओ, तुम कहाँ थे? हमने कितनी तलाश की थी। क्या तुम ठीक हो? जुओफान ने भौहें तानी। इन्होंने परीक्षाएं नहीं दी, या वो सिर्फ मेरे लिए थी? क्या सच में सॉवरेन ने बस मुझे चुना है? हुश! एक छाया पीछे से जुओफान पर झपटी, पर तभी एक जोरदार किक उसे उड़ा ले गई। बाली यूयू उसके पास प्रकट हुई।
जुओफान, तुम सही सलामत हो। यूयू, क्या तुम्हें 3 परीक्षाओं का जिक्र किसी ने किया? कौन सी परीक्षा? हम तो अंदर घुसे और आत्माएं पीछे पड़ गईं। उन्होंने तो एक शब्द भी नहीं कहा। जुओफान गंभीर हो गया। ये सब मेरे लिए था। नेदर सॉवरेन तक पहुंचने का मार्ग सिर्फ मेरे लिए खोला गया था। पर क्यों? मैं तो बस एक डिमोनिक एम्परर था। क्या 9 सेरेनिटी सीक्रेट रिकॉर्ड्स के कारण? विचारों की बाढ़ चल ही रही थी कि आ जोफन चौंका। चिंगचैंग। चिंगचैंग अब भी उस क्रॉस से बंधी थी और लॉस्ट सोल्स उसकी ओर बढ़ रही थीं। हे शाओफुंग ने भी चिल्लाया, पर उसके चेहरे पर हल्की खुशी थी। एक नायिका संकट में है। अब अगर मैं उसे बचाऊं तो उसका दिल और शायद उसका सब कुछ मेरा हो जाएगा। ही शाओफेंग की आंखों में चमक थी। चू चिंगचेंग को जंजीरों में जकड़ा देख उसके भीतर का सेंट चीख उठा। चिंगचेंग, मैं आ रहा हूं। उसके शरीर से चमचमाती चांदी की रोशनी फूटी और क्षण भर में 1000 मीटर ऊंची विशाल आकृति उसके पीछे उभर आई। 8 तलवारें उस राक्षसी छवि की पीठ पर जड़ी थीं। हर एक से निकलती थी भय और ताकत की एक अलग कहानी। यह था सेंट रियल्म की विशेष कला, पवित्र अवतार, सेक्रेड बॉडी के सेक्रेड बॉडी। हे श्याओफंग ने गर्जा, शापित आत्माओं, चिंगचंग को छोड़ दो। शिंक। उसने 2 तलवारें खींची और गगन को चीरते हुए 2 प्रचंड वार किए। बूम! तूफान जैसे झंझावात उड़े। जिस राह से वो गरुजरे, हर आत्मा, हर छाया वजूद से मिट गई। उसकी आकृति हवा में गर्व से खड़ी थी, मानो नेदर सी का कोई नया राजा आया हो। ही शाओफेंग ने भीतर से खुद पर मुस्कुराया। देखा चिंगचेंग, कितना जबरदस्त हूं मैं। पैम! पर उसका घमंड ज्यादा देर नहीं टिक सका। एक और ज्यादा विशाल मुट्ठी आकाश से गिरी और उसकी सेक्रेड बॉडी को आसमान में उड़ा ले गई। धड़ाम! ही शाओफेंग जमीन पर गिरा। सेक्रेड बॉडी टूट चुकी थी। पूरा शरीर पीड़ा से कराह उठा। मां कसम, ये कौन था? इतना जोरदार वार! मुझे तो सांस लेना भी भारी लग रहा है। उसने लड़खड़ाते हुए ऊपर देखा। आंखें फटी की फटी रह गईं। उसके सामने खड़ी थी एक और अवधूत छवि, उससे भी ज्यादा विशाल। चेहरे पर गहरी नफरत और तिरस्कार। मूर्ख बालक! उस आकृति की आवाज गूंजी। प्राचीन युद्ध में सॉवरेंस तक मरे तो तेरे जैसे 2 कौड़ी के सेकंड लेयर सेंट की औकात ही क्या है? हिशाओफेंग की आत्मा कांप उठी। ये पीक सेंट सोल है। यहाँ पीक सेंट्स भी मरे हुए हैं, तो ये सब आत्माएं नेदर सॉवरेन की सेना है। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ, नेदर सी कोई साधारण जगह नहीं, यह मृत्यु का राज्य है, जहां आत्माएं भी अपनी आखिरी शक्ति में होती है। जो सॉवरेंस का सामना कर चुकी आत्माएं, उनसे भिड़ना एक मृत्यु से पहले का मजाक होता है। ही शाओफोंग का मन कांप उठा। उसे अब समझ आया, शक्ति सिर्फ दिखावे की चीज नहीं, सच्चा बल वो है जो अहम को भी तोड़ दे। और नेदर सी में अहम को कुचलने वाला कोई और नहीं, नेदर सॉवरेन खुद था। नेदर सी में सब कुछ ठहर सा गया था। ही शाओफंग की सेक्रेड बॉडी टूट चुकी थी, पर उसका घमंड अब भी उसके भीतर जिंदा था। जाओचन भयभीत होकर उसके पास भागा। सेंट, अब क्या करें? सेंट हो तो संभालो ना सब कुछ। कम से कम तुम जिंदा हो, वो दूसरा तो मर ही चुका है। ही शाओफंग का चेहरा खिंच गया। जो कभी सेक्रेड माउंटेन का यंग मास्टर था, अब अपने ही घुटनों पर बैठा था। बूम! फिर से गगन फाड़ने वाली एक और मुट्ठी गिरी पर बिजली कौंधी, आकाश चिर गया और उस टूटे स्थान से गर्माहट आई। यांग एनर्जी, वो बाहर निकलने का रास्ता है। ही श्याओफेंग चिल्लाया, वो बाहर जाने का द्वार है, वहां से भागो। पर तभी वह काली छवि, पीक सेंट,
कड़वी हंसी के साथ आगे बढ़ा। उसके हाथ में एक प्याला था जिसमें बांस की छड़ियां रखी थीं। इनमें जीवन और मृत्यु के संकेत हैं। 1000 में बस 10 छड़ियों में जीवन है। जो पाएगा वो जा सकता है, बाकी यहीं रहेंगे हमेशा के लिए। पूरे समूह की सांसें अटक गईं। अब कोई शक्ति काम नहीं आने वाली थी। अब बस किस्मत का खेल चलना था। मैं पहले जाता हूँ, जुओफान आगे बढ़ा। बाकी के चेहरे पर मृत्यु की चिंता थी, पर उसके मन में एक ठंडी शांति। सॉवरेंस ने यह सब तय किया है, तो मेरे लिए कोई ना कोई योजना जरूर होगी। वो बिना हिचक छड़ी उठाता है। लाल रंग में लिखा जीवन। जाओचन खुश हो गया। 1% संभावना, और स्टीवर्ट जुओ ने जीवन खींचा। ये तो किस्मत से भी ऊपर है। ही शाओफेंग ने थूका। तू उल्लू है क्या? अब हमारी उम्मीद और भी कम हो गई। बाकी सब डर से थमे हुए थे। फिर बाली यूयू आगे आई। उसकी छड़ी पर लिखा था मृत्यु। उसने शांति से जुओफान को देखा। बाकी सब सांस रोककर बैठे थे। पीक सेंट गरजा, क्या बाकी सब हार मान चुके हो? ही शाओफेंग ने जाओ चेन को घूरा। तू जा। जाओचन कांपते हाथों से छड़ी उठाता है। जीवन। ही शाओफेंग का चेहरा फिर से खिंच गया। शाप है, अब तो मेरा चांस और घट गया। अभी शाओफेंग ने हाथ बढ़ाया, पर तभी उसने चालाकी से इशारा किया। रुको, चू चिंगचंग बंधी हुई है, वो छड़ी कैसे उठाएगी? पिक सेंट बोला। उसके लिए कोई और छड़ी उठा सकता है। अगर किसी ने नहीं उठाई तो उसकी आत्मा यहीं मिटा दी जाएगी। इतनी कि भटकने लायक भी नहीं रहेगी। क्या? हर तरफ सन्नाटा छा गया। जुओफान सब समझ रहा था, पर चुप रहा। ही शाओफोंग की आंखें चमकीं और उसने उठाई मृत्यु। चेहरा पीला पड़ गया। पीक सेंट हंसने लगा। कुत्सित आत्मा, तू कितनों की मौत का जिम्मेदार है। अभी तुझे मिटा दूं। रुको, ही शाओफोंग चिल्लाया। कोई आखिरी बात? ये छड़ी मेरी नहीं, चू चिंगचंग के लिए थी। चू चिंगचंग ने सिर झटक दिया। नहीं, मैंने नहीं कहा था उसे छड़ी उठाने को। बाकी सब भी गरज उठे। तू उसके लिए कैसे चुन सकता है? ही शाओफेंग बोला। क्यों नहीं, वो मेरी मंगेतर है। तू सपने देख रहा है। चू चिंगचंग ने जुओफान की ओर देखा। साफ इनकार। ही शाओफेंग फिर बोला। सेक्रेड माउंटेन उसका गुरु है। वो मेरी ही थी बचपन से। उसका हर अधिकार मेरे कारण है। नहीं, ये असंभव है। चू चिंगचेंग कांप उठी। तू बस मरने से डर रहा है और बकवास कर रहा है। पीक सेंट गरजा। नेदर सी में आत्माएं झूठ नहीं बोल सकती। जो कुछ यिन बॉडी से नहीं झलकता वो सच है। चू चिंगचेंग कांपते हुए फुसफुसाई। मास्टर, कैसे कर सकती हैं ऐसा? जुओफन चुप था, पर भीतर सोच रहा था। ये सब सॉवरेन पाथ के लिए है। अब वो उसे पूरी तरह पाना चाहते हैं। ही शाओफंग फिर बोला। अब क्या मैं उसके लिए नई छड़ी चुन सकता हूं? पीक सेंट ने सिर हिलाया। हाँ। ही शाओफेंग ने एक नई छड़ी उठाई। इस बार उसने खूब सावधानी बरती। PA, लाल अक्षर, जीवन। हा हा हा, मैं लौट सकता हूं। पीक सेंट ने घोषणा की। तुम 3 जा सकते हो, बाकी स्त्रियां यहीं रहेंगी। अगर चाहो तो अपनी छड़ी किसी को दे सकते हो। झाओचन हंसा। कौन मौत चुनेगा जब जीवन मिल जाए? पर तभी उसने ही शाओफेंग की घिनौनी हंसी देखी। तू ये क्या कर रहा है? कुछ नहीं, बस चाहता हूं कि तुम अपनी छड़ी चिंगचंग को दे दो। आखिर वो मेरी मंगेतर है। साला घटिया, अभी तक तो उसे मरने दे रहा था, अब अच्छाई दिखा रहा है। जाओचन का चेहरा ऐंठ गया। फिर उसने जुओफान की तरफ देखा। सेंट, आप मुझ पर क्यों आ रहे हैं जब उसके पास भी एक छड़ी है? हाँ।
ही शाओफोंग की आंखों में पागलपन झलकने लगा। उसने जुओफान को घिनौनी मुस्कान के साथ देखा, एक शिकारी जो शिकार के अंतिम क्षण का मजा ले रहा हो। पीक सेंट ने बीच में कदम रखा। उसकी आवाज़ धधकते अंगारों जैसी थी। एक बार छड़ी का लेन देन शुरू हो जाए तो सिर्फ दोनों पक्षों की स्वेच्छा से ही वो पूरा होगा। जीवन चुनने वाला देना चाहे, मृत्यु चुनने वाला लेना चाहे, तभी सौदा मान्य होगा। चाओ चेन ने मुंह बिचकाया। अरे जाहिर है, जीवन वाला क्यों नहीं चाहेगा देने से मना करना, पर मौत वाला मना क्यों करेगा। पीक सेंट की हंसी में तिरस्कार था। तुम जैसे घटिया लोग जीवन और मृत्यु का मोल क्या जानोगे। नेदर सी तुम्हारी आत्माओं को देख रही है। तुम चाहे जो बोलो, तुम्हारे भीतर की सच्चाई हमेशा सामने आएगी। इसीलिए नेदर सी आत्मा को अंदर लाती है, ताकि तुम्हारा हर राज, हर डर, हर लालच उघड़ जाए। ही शाओफेंग ने लंबी सांस ली और थूकते हुए बोला, जुओफान, तू तो हमेशा चिंगचेंग को चाहता था, है ना? तो अब उसकी खातिर अपनी जान दे दे। जुओफान के चेहरे पर एक शांत मुस्कान आई। नहीं, मैंने अपना मन बदल लिया है। उसकी आंखें अब बाली यूयू की ओर मुड़ गईं। एक नरम पर निर्णायक स्वर में बोला, अब मैं अपनी जिंदगी यूयू को देना चाहता हूँ। नेदर सी की काली लहरें जैसे एक क्षण को ठहर गईं। जाओचन की सांस अटक गई। चू चिंगचेंग की आंखें फटी रह गईं और ही शाओफेंग का चेहरा साफ जलन से सुलग उठा। बाली यूयू का शरीर कांपा। वो जानती थी ये सिर्फ दिखावा नहीं था। उसके अंदर कुछ टूट सा गया, कुछ ऐसा जिसे वो सालों से बांध कर रखे थी। जुओफान, उसके होंठ कांपे पर शब्द नहीं निकले। पीक सेंट ने धीरे से सिर हिलाया। जीवन देने की इच्छा स्पष्ट है। अब देखते हैं क्या मृत्यु की स्वीकारोक्ति भी सच्ची है। सबकी नज़रें अब बाली यूयू पर थीं। क्या वो जुओफान का बलिदान स्वीकार करेगी, या क्या वो उसे लौटा देगी उसकी छड़ी। अगला पल तय करेगा किसका दिल सच में धड़कता है और किसकी आत्मा पहले ही मर चुकी है।